इजराइल के पास एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसका उपयोग ड्रोन हमलों के दौरान किया जा रहा है। ये हमले विशेष रूप से मोबाइल फोन की स्थिति के आधार पर संचालित होते हैं। इस संदर्भ में हिजबुल्लाह ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने मोबाइल फोन को जल में फेंक दें या सुरक्षित स्थानों पर रखकर इजराइल की निगरानी से बचें। इस प्रकार यह प्रयास इजराइल के लिए जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न करेगा। पैगर एक ऐसा उपकरण है जो किसी की स्थिति को छिपाने में सहायक सिद्ध होता है। हिजबुल्लाह ने अपनी लोकेशन को छिपाने के उद्देश्य से पैगर का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। इजराइल ने हंगरी से लेबनान में 3000 पैगर भेजे जिनमें विस्फोटक छिपे हुए थे। यह रणनीति इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा विकसित की गई थी जिससे आतंकवादियों की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की जा सके। इन पैगर्स में 30 ग्राम का खतरनाक विस्फोटक PTN स्थापित किया गया था। यह विस्फोटक तब सक्रिय होता था जब बैटरी गर्म होने लगती थी। हिजबुल्लाह ने इन पैगर्स का उपयोग किया जिसके चलते कई हानिकारक परिणाम सामने आए। इजराइल ने इस योजना को इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि परिणाम अप्रत्याशित रहे। इजराइल की एजेंसी यूनिट 8200 साइबर हमलों में अत्यंत सक्रिय है जिसके परिणामस्वरूप संचार प्रणाली को गंभीर क्षति पहुंची है। गाजा में इजराइल की तकनीकी क्षमताएं वैश्विक मानकों पर ध्यान आकर्षित कर रही है जिससे उनके दुश्मनों को व्यापक नुकसान हो रहा है। इस बीच ईरान अपनी परमाणु परीक्षण योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है जो क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकता है। चीन से आने वाले उपकरणों में निहित संभावित खतरों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इस पर स्पष्ट चर्चा की गई है कि हमें इन उपकरणों के उपयोग को नियंत्रित करना आवश्यक है। भारत में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यह कदम न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हम केवल उपभोक्ता बनकर रह गए हैं जबकि हमारी वास्तविकता निर्माता बनने की है। इस तथ्य को समझना आवश्यक है कि हमारी डिजिटल स्वायत्तता हमारी सुरक्षा से सीधे संबंधित है।